हेलो भाई लोग, एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल का क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ ऑल डिफेंस ऑल सरकारी नौकरियों के लिए। ठीक है भाई लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। अभी जो तत्काल में आर्मी का पेपर आने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है, बताइए। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है, बताइए, जल्दी बताइए क्या है। कौन सा है? राजतंत्र। कौन है? राजतंत्र, ए नंबर। ठीक है। हम भारत के लोग वाक्य किसे लिया गया है? हम भारत के लोग वाक्य किससे लिया गया है, बताइए। किससे लिया गया है? अमेरिका, बी नंबर। किससे? बी नंबर। ठीक है। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द किस भाग में मिलते हैं, बताइए। किस भाग में मिलते हैं? मौलिक अधिकार, ए नंबर। किस में? मौलिक अधिकार में मिलते हैं। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना न्याय किस प्रकार का सुनिश्चित करती है, बताइए। क्या करती है, बताइए। न्यायिक, सामाजिक, संवैधानिक, डी नंबर। ठीक है। ठीक है भाई लोग, कौन सा? डी नंबर। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह किस केस में कहा गया है, बताइए। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह किस केस में कहा गया है, बताइए। गोलकनाथ केस में। ठीक है, ए नंबर। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं, बताइए। है या नहीं? कुछ मामलों में है या नहीं। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, बताइए। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। ठीक है। गणराज्य शब्द का अभिप्राय क्या है, बताइए। गणराज्य शब्द का अभिप्राय क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव से। क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव से। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है, बताइए। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। किससे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई लोग, किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। संसदीय प्राणी भारत ने किस देश से ली है, बताइए। किस देश से ली है? फ्रांस से। किससे ली है? फ्रांस। ठीक है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है, बताइए। अमेरिका। किससे ली है? अमेरिका से। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है, बताइए। किस देश से ली गई है? किससे? रूस। किससे? रूस से, ए नंबर। ठीक है। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा भारत ने कहाँ से ली है, बताइए। आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। ठीक है, सी नंबर। राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था किस देश से ली गई है, बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था किस देश से ली गई है? किससे? डी नंबर, जापान से। ठीक है। किससे ली गई है? जापान से। ओके। ओके भाई लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, बताइए। जापान से। किससे? जापान से। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा भारत ने कहाँ से ली, बताइए। भारत ने कहाँ से ली? जापान से। कहाँ से ली? जापान से। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने कहाँ से ली है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने कहाँ से ली है? अमेरिका से। कहाँ से ली है? अमेरिका से, ए नंबर। ठीक है।
विधि निर्माण प्रक्रिया भारत ने किससे ग्रहण की? बताइए, विधि निर्माण प्रक्रिया भारत ने किससे ग्रहण की? जापान से। किससे? जापान से। डी नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? बताइए, किससे है? समानता का अधिकार। सी नंबर, समानता का अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइए, किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। ठीक है। सी नंबर। अनुच्छेद 21 का क्या विषय है? अनुच्छेद 21 का क्या विषय है? बताइए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सी नंबर। ठीक है। कौन सा है? सी नंबर। ओके। किससे अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है? बताइए, किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है? अनुच्छेद 21 में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। सी नंबर। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? बताइए, कानूनी अधिकार है। सी नंबर। कैसा है? कानूनी अधिकार है। सी नंबर। ठीक है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? बताइए, किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? 44वां संशोधन द्वारा हटाया गया है। ठीक है भाई लोग। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? बताइए, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 आर्टिकल में। ठीक है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी नंबर। ठीक है। किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है? बताइए, भाषण और अभिव्यक्ति का। ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति का। ए नंबर। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए, कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। बी नंबर। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32 का। बताइए, 32 का अनुच्छेद 23 से 24 है। ए नंबर। ठीक है। 23 से 24। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? बताइए, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? बताइए जल्दी। धर्म की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान में संस्कृति और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए, बताइए किस अनुच्छेद में है? किस में है? अनुच्छेद आर्टिकल 19 से 30 में। किस में? आर्टिकल 1930 में। ओके भाई लोग। बी नंबर। कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिक के लिए आरक्षित है? बताइए, कौन सा है? कौन सा है? 15, 16 आर्टिकल 19, 15, 16, 19, 29 और 30। ये सब आर्टिकल क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा देता है? अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा देता है? बताइए, राज्य की परिभाषा। किसकी? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में कौन कौन से शामिल हैं? राज्य की परिभाषा में कौन कौन से शामिल हैं? बताइए। संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक
क्रम। ठीक है भाई लोग, सी नंबर। कौन सा है? सी नंबर। किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करे? कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 13 में। कौन से? आर्टिकल 13 में बताया गया है। ओके, ठीक है भाई लोग, ए नंबर। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? बताइए, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? बताइए जल्दी, कैसी होती है? नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए, किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस में है? आर्टिकल 21 में। कौन से? आर्टिकल 21 में है। ठीक है भाई लोग, सी नंबर। ठीक है भाई लोग, आपके लिए मैं टॉप 40 क्वेश्चन, क्या टॉप 40 क्वेश्चन लाया था। ठीक है, इसको ज़रूर देखिएगा, सब नौकरियों में बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।